हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो आज अपना सेशन जो होने वाला है ये होगा क्लास 9th का मैथ, और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। 8.1 का जो एक्सरसाइज है बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और जितना भी हमने वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिए उस वीडियो के नीचे, और मैं आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा तो वहाँ पर आपके जो भी डाउट होगा उस डाउट को पहले क्लियर किया जाएगा, फिर वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक एंजॉय विथ आरसी सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले देख सकें। तो पहला अपना क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज के कोण 3, 5 और 9, 13 के अनुपात में हैं और इस चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात करना है। अब बच्चों हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है, वो होता है 360 डिग्री। अब आपके पास जो इनमें अनुपात दिया है ये एक है 3, 5, 9 और 13 का अनुपात दिया है। जब 3, 5, 9 और 13 का अनुपात दिया है तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं कि आपका जो पहला कोण पहला जो कोण होता है हम मान लेते हैं पहला कोण अपना है 3x, दूसरा कोण मान लेते हैं दूसरा कोण मान लेते हैं अपना है 5x, और तीसरा कोण मान लेते हैं क्या, तीसरा कोण हम मान लेते हैं बच्चों आपके पास कितना है, ये है 9x, इसको मान लेते हैं। और चौथा कोण को हम इसको मानते हैं, आपके पास चौथा जो कोण है, चौथा कोण ये है बच्चों आपके पास कितना, 13x। अब बच्चों हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, एक 360 होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो अब क्या करोगे बच्चों, इस पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण को जोड़ो तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब इसको जोड़ दोगे तो आपके पास इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जैसे कि 5, 3, 8 और 9, 8, 17, 17 और 3, 13 कितना हो गया, 30 हो गया। तो आपके पास 30x बराबर हो गया 360। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर आपके पास निकल के आया 12। जब x बराबर 12 निकल के आया तो बच्चों अब यहाँ से देखो, कहाँ से, यहाँ से देखो, आप यहाँ से निकालोगे कि पहला कोण कितना हो जाएगा, 3 गुणे 12 बराबर क्या होगा, 12 3 36 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 5 गुणे 12, 12 क्या है, x का मान जो है, x का मान रख रहे हैं 12 पंचे 60 हो जाएगा। और तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 9 × 12 बराबर क्या हो जाएगा, 9, 12 नहीं 108 हो जाएगा। और यहाँ से आपका हो जाएगा 13 × 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, 36 डिग्री और 60 डिग्री और 108 डिग्री और 156 डिग्री हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं भी आपको डाउट होता है तो अपने डाउट को ज़रूर क्लियर करने के लिए कमेंट करिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन अपना जो है उसकी तरफ चलें। सेकंड वाला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत होगा। हमको एक तो समांतर चतुर्भुज दिया गया है और समांतर चतुर्भुज के अलावा इसके जो विकर्ण है वो बराबर दिया गया है, हमें दर्शाना है क्या है, वो क्या है, एक आयत है। तो हम बच्चों क्या कर देते हैं कि एक हम चतुर्भुज बनाते हैं। कैसा चतुर्भुज, जो हो गया समांतर, एक ये हो गया और ये, और थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो रहा है तो हम क्या करते हैं और बढ़िया से खींचने का प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ से ये हो गया। अब हम बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि हम पॉइंट्स मान लेते हैं, इसको A, इसको B और इसको C और इसको पॉइंट को मान लेते हैं D। अब हमारे पास दिया क्या है बच्चों, अगर हम दिया है में लिखें तो आपके पास दिया है क्या, A B C D क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और तथा AC = BD, AC = BD का मतलब कि देखो AC ये क्या है, विकर्ण है,
AC क्या है, विकर्ण है। BD भी क्या है बच्चों, विकर्ण है। चूंकि इन्होंने कहा है कि विकर्ण क्या है, बराबर हों, तो ये हमने लिख दिया कि AC = BD, ये क्या है, दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, अगर हम बात करें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, तो हम देखें कि ABCD एक क्या होगा, आयत होगा। एक क्या होगा, आयत है, हमें सिद्ध करना है। ABCD एक आयत, हमको देखो आयत दिखाना है। तो ये जो सारे पॉइंट हम रखे हैं, इन सारे जो समांतर अपना चतुर्भुज दिख रहा है, इसको हमको दिखाना है आयत। अब आयत दिखाने के लिए हम पहले यहाँ हम सॉल्यूशन रखते हैं या हल लिखें। तो यहाँ पे हम हल करते हैं इसको। हल में क्या डालते हैं, हल में आपको करना पड़ेगा पहले आपको पॉइंट्स जो ABCD दिया गया है, इसमें हम त्रिभुज कौन कौन से लेने की कोशिश करेंगे। इसमें लेने की कोशिश करेंगे जैसे A, B और C, हम इस त्रिभुज को लेते हैं। उसके बाद जो हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं BAD, और ये इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हम दोनों को लेते हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में हम इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे बच्चों कि BC = क्या है, AD, BC = क्या है, AD। आगे देखें बच्चों, आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या कहा, BC = AD हमने कहा। क्यों, देखो BC = AD क्यों कहा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि BC = AD। क्योंकि इन्होंने दिया है कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज जब हम मान लिए, जब इन्होंने दिया है तो हम उस कंडीशन को लगाते हैं कि AD = BC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, AC = क्या लगाते हैं, BD। AC = BD क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये भी दिया है। यहाँ पे देखो AC = BD, ये क्या है, दिया है, क्या है, दिया है, ये क्या है, दिया है। और फिर उसके बाद हम लेते हैं जो AB = AB, ये क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, AB = AB, दोनों त्रिभुज को में उभयनिष्ठ है। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है जो हम त्रिभुज लिए थे ABC, और त्रिभुज कौन सा लिए थे, त्रिभुज BAD हमने जो लिया था, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया बच्चों, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होने के लिए जो कंडीशन होती है उसको भी बात करेंगे। ये सर्वांगसम होता है SSS से। SS क्या होता है, सर्वांगसमता का नियम, भुजा से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ये भुजा के नियम से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। चलिए इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे जब ये सर्वांगसम हो गया तो थोड़ा से देखो, अतः हम लिख सकते हैं कि ये कोण ABC बच्चों, मतलब कोण AB और C, ये वाला कोण, और BAD ये वाला कोण। कौन से कोण की बात कर रहे हैं, एक तो कोण अपना BAC और दूसरा कोण ये वाला कोण की बात करेंगे। ठीक, अब दूसरे कोण इसकी बात करेंगे तो ये क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। BAD भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसमता का नियम ये कहता है कि अगर वो त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हैं तो उनके जो संगत कोण होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये संगत कोण के वजह से ये दोनों को हमने बराबर दिखा दिया। उसके बाद हम देखें, और परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो कोण ABC प्लस कोण BAD बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। कोण ABC कौन से बच्चों बात कर रहे हैं, कोण ABC मतलब कोण ये कोण AB और C ये वाला कोण, और दूसरे कोण की बात कौन कर रहे हैं हम, दूसरा कोण कर रहे हैं कि जो BAD इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा, 180 अंश होगा। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतः यह कोण संपूरक होते हैं। अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, संपूरक
होते हैं। अंतःकोण क्या होते हैं बच्चों? समपूरक होते हैं। हमने दिखा दिया कि अंतःकोण समपूरक होते हैं तो उन कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा से ऊपर, कहाँ? यहाँ अगर देखें तो कोण ABC के स्थान पे आप BAD लिख सकते हो। तो इसका मतलब BAC के स्थान पे AB के स्थान पे BAD लिख सकते हो। तो AB के स्थान पे आप क्या करोगे? BAD के यूज कर दो तो कोण BAD प्लस कोण BAD बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। और चूंकि इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो 2 कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण BAD बराबर 180/2, 2 एक कम 2, 2 नहीं 18, 0, ये इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ठीक, इतना क्लियर हो गया। जब ये क्या हो गया? कोण BAD मतलब हम बच्चों की इसको दिखा दिए कोण 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री हमने दिखाया कि BA और D, इस कोण को हमने दिखा दिया कि इसको 90 डिग्री। हम इसको क्या दिखा दिए? हम इसको दिखा दिए 90 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो एक समांतर चतुर्भुज जिसका कोण समकोण हो तो वो क्या होगा? आयत होगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो वो क्या होगा? आयत होगा। वो क्या होगा? आयत होता है। अतः आप लिख सकते हो कि जो ABC और D क्या होगा? एक आयत है। ठीक, आप क्या लिख सकते हो? ABCD एक क्या है? आयत है। चलिए बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। और हमने क्या दिखा दिया? आपको दिखाना था, आपके पास था समांतर चतुर्भुज और दिखाना था एक आयत। हमने ये दिखा दिया कि जो इसका एक कोण हमने दिखा दिया 90 डिग्री। जब हमने एक कोण जब इसका 90 डिग्री दिखा दिया तब क्या हो गया? आपके पास जो समांतर चतुर्भुज का जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? आयत होगा। तो हमने दिख लिया कि ABCD क्या है? एक आयत है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नीचे भी स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए। चलिए अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर का अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दर्शाया कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा। अपना क्या है? कह रहा है कि एक दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण क्या है? समकोण पर समद्विभाजित करें। अभी इसका फिगर कैसे बनेगा? फिगर अगर हम बात करें तो फिगर देख लीजिए। एक हम चतुर्भुज बनाते हैं, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। हम पॉइंट मान लेते हैं ABC और D, हम ये पॉइंट मान लेते हैं। अब इसको A को B से मिला दिए, और जब हम A को B से मिला दिए उसके बाद B को D से मिला दिए, D को B से मिला दिए। फिर क्या कर रहा है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या है? 90 डिग्री का है। तो हम इसको मान लेते हैं O। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम कुछ दिया है उसमें अगर हम चेक करें तो दिया है आपके पास क्या? ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें अगर हम बात करें क्या करें? जिसमें अगर हम बात करें जो AO ये क्या होगा? CO के बराबर होगा, और BO क्या होगा? ये भी DO के बराबर होगा, और कोण COD ये क्या है? 90 डिग्री है। देखिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो AO है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और कोण COD क्या है? 90 डिग्री है। इतना आपको क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो हम आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। चलिए आगे हम क्या बात करेंगे? हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? क्या करना है सिद्ध? आपको सिद्ध करना है कि ABC और D एक क्या है? एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समचतुर्भुज है। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ हल में अगर चलें, हल में क्या हम पहले लेंगे? पहले त्रिभुज AOB लेंगे, त्रिभुज AOB लेंगे, और उसके बाद त्रिभुज लेंगे AOD। हम इस दो त्रिभुज को लेते हैं। क्या लेंगे हम? त्रिभुज AOB, और क्या लेंगे? त्रिभुज
AOD, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। अब BO इक्वल टू क्या होगा, DO क्या है, चूँकि ये क्या है, दिया है, ये क्या है, दिया है। यहाँ पे देखो BO इक्वल टू DO, BO इक्वल टू DO, ये क्या है, दिया है। उसके बाद आगे देखो तो कोण जो AOB होगा, कोण AOD के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। देखो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कैसे, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर सम विभाजित करते हैं। तो आपके पास जो विकर्ण होगा DB और AC, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, विकर्ण ये सम विभाजित जब करते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं शत्रु। तो ये क्या करें, हर जगह 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये सभी की तरफ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो अब इसीलिए मैंने लिखा कि AOB मतलब बच्चों AOB और AOC AOD ये भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखो जब हमने इतना दिखा दिया, इसके बाद हम देखते हैं कि जो AO और AO क्या है, उभयनिष्ठ दिख रहा होगा। किस कोण में, इस कोण में, और इस कोण में AO क्या दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। हमने देखा इतना। अब हम देखेंगे बच्चों क्या, अतः हम लिखेंगे यहाँ, अतः आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि त्रिभुज जो आप माने थे AOB ये, और त्रिभुज कौन माने थे AOD, ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। देखो ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। किस नियम से, ये नियम होगा SAS का नियम लगेगा। SAS मतलब कि भुजा एंगल, भुजा वाला नियम लगेगा सर्वांगसमता का। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आप लिख सकते हो कि AB इक्वल टू AD क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब संगत भाग बराबर होते हैं तो ये AB इक्वल टू AD लिख लिए। इसी प्रकार और भी आप दिखा सकते हो, इसी प्रकार और भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू लिख सकते हो CD। हमने क्या कहा, हमने कहा कि आप AB इक्वल टू BC लिख सकते हो, इसको इसके बराबर दिखा सकते हो, और BC को CD या DC के, और उसके बाद क्या कर सकते हो, BC को देखो BC या CB को आप दिखा सकते हो, DC के साथ दिखा सकते हो। अब जब हम इन सभी चीज़ों को दिखा लिया तो इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ इसको भी अगर हम ले लें तो आपके पास पता चल गया AB इक्वल टू हो गया BC के, और BC इक्वल टू कितना है CD के, और इसको AB इक्वल टू कितना है AD के। ये सभी क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए। तो आप क्या लिख सकते हो, अब यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ जो चतुर्भुज हमने लिया था क्या हो गया, यहाँ जो हमने चतुर्भुज लिया था उसकी सभी भुजाएं बराबर हो गई। जब सभी भुजाएं बराबर हो गई तो अतः आप लिख सकते हो क्या, अतः आप लिख सकते हो कि ABC और D एक समान है। ABCD की जो माप हैं एक समान है, या आप लिख सकते हो कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। देखो यहाँ पे आपको समचतुर्भुज लिखना दिखाना था। तो जब AB और BC CD और AD के लंबाई क्या हो गई, बराबर हो गई, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है, क्या है, एक समचतुर्भुज है। आई होप कि यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों समचतुर्भुज में क्या दिखाना होता है कि सभी भुजाएं हमें बराबर दिखाना होता था। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर आपको दिखा दिया। तो जब सभी भुजाएं बराबर दिखा दिए तो ABCD क्या हो गया, एक समचतुर्भुज हो गया। चलिए बच्चों हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत ही लंबा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। आपको दिखाना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको दो चीज़ दिखाना है। एक चीज़ तो ये क्या करें, परस्पर पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं इसको भी, और दर्शाना क्या है कि वर्ग के विकर्ण क्या हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब देखो आपको पहले हम क्या बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं, अब या वर्ग एक बनाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अभी इसको हम यहाँ से ऐसे विकर्ण खींचें और इसको यहाँ से विकर्ण खींच देते हैं। ठीक, अब हमें दिखाना है कि जो हो इनके विकर्ण क्या होंगे, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसको भी दिखाना है। और दूसरी चीज़ें हमें दिखाना है कि विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसको भी दिखाना है। अब यहाँ पे सिद्ध हमें देखो, पहले आपके पास दिया क्या है, दिया है, हम लिखेंगे दिया आपके पास है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, ये आपके पास दिया है। सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, क्या करना है उसकी बात करें तो ये सिद्ध करना है कि जो ए सी है, ए सी जो है इसको दिखाना है बी डी, और ए ओ इक्वल टू सी ओ, और क्या दिखाना है कि यहाँ पे बी ओ इक्वल टू डी ओ दिखाना है, और कोण सी ओ डी बराबर 90 डिग्री, और अथवा 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 कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, चाहे हम इसको दिखा दें चाहे इसको हम दिखा दें, दोनों चीज़ें क्लियर हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अपने हल में। हल में अगर हम चलें तो हल में, या आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं हम लेते हैं दो त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं बी ए डी, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं कि ए बी सी। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम दिखाएंगे पहले सर्वांशम। सर्वांशम दिखाने के लिए आपको इसमें लगाना पड़ेगा, या तो भुजा 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 को बराबर दिखा दो, या तो कोण भुजा भुजा को दिखा दो। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी बराबर दिखती हैं। तो पहले हम लेते हैं कि जो हमने क्या कहा, बी ए डी। देखो बी ए और डी, मतलब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज, और दूसरा जो त्रिभुज अपना चल रहा है वो दूसरा त्रिभुज कह रहा है कि ए बी और सी, इस त्रिभुज की बात करेंगे। अब इसमें हम कुछ देख रहे होंगे कि जो ए डी है, ए डी बी सी के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के। अब यहाँ पे कोण जो बी ए डी होगा, बी ए डी, ये कोण हो जाएगा ए बी सी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वर्ग है, वर्ग है तो इसके जो कोण होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये हो गया। अब ए बी इक्वल टू ए बी, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी ये क्या होगा, उभयनिष्ठ है। तो हमने क्या दिखा दिया, ये चूंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और यहाँ पे देख लो, चूंकि प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब यहाँ लिख लो, चूंकि ये क्या है, एक वर्ग के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। एक वर्ग की सम्मुख भुजा समान होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो आप जो त्रिभुज माने थे, त्रिभुज क्या माने थे, त्रिभुज आप लिख सकते हो। अतः जो हमने त्रिभुज माना था बी ए डी, और त्रिभुज कौन सा माने थे, ए बी सी, या माने थे या लिए थे, ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और नियम क्या लगेगा सर्वांगसमता का, एस ए एस वाला नियम लगेगा। अब जब एस ए एस वाला नियम से हम इसे सर्वांगसम दिखा दिए, जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसकी जो संगत भुजाएं क्या होंगी, वो बराबर होंगी। तो जब दोनों त्रिभुजों, हमने इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हमने सर्वांगसम दिखाया, तो इसकी जो संगत भुजा होगी बी डी, देखो संगत भुजा बी डी हो जाएगी इस त्रिभुज की, और इसकी भुजाएं ये वाली हो जाएगी। ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए सी। ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। जब इतना क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं।
आगे चलें। आगे हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं हम? दूसरा त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में हम क्या करेंगे? कोण यहाँ पे देख लो, AOB की बात कौन कर रहे हैं बच्चों? AOB मतलब AOB इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और दूसरा त्रिभुज हम बात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। हमने बच्चों क्या कहा? हमने कहा कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। आप देखेंगे कि जो कोण OAB ये इक्वल टू होगा कोण OCB के। हमने OAB मतलब कि इस वाले कोण, ये वाला कोण, और OCD देखो बच्चों, यहाँ पे हमने D वाला त्रिभुज लिया है, ठीक, यहाँ D रहेगा। इस वाले त्रिभुज हमने एक त्रिभुज कौन सा लिया है? ये वाला त्रिभुज लिया है, और हम लिए हैं ये वाला त्रिभुज। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखिए, हमने कौन सा त्रिभुज लिया है? हमने DOC ये वाला त्रिभुज लिया है, या COD ये वाला त्रिभुज, और हमने ये वाला त्रिभुज लिया है। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे कि कोण, जो ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? एकांतर कोण से ये कोण बराबर हो गया। उसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो जो AB होगा, जो AB मतलब ये वाली भुजा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि जो वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, ये बराबर हो जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा? एकांतर कोण से। एकांतर किसी त्रिभुज के जो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुजों के एकांतर कोण क्या होंगे? आपस में समान होंगे। तो हम इन्हें दिखा देंगे क्या है? समान है। हमने एक एकांतर कोण यहाँ पे लगाया, हमने दिखाया इस वाले कोण और इस वाले कोण को समान दिखाया। अब हम दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे कि AB इक्वल टू हमने दिखाया क्या? CD क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? वर्ग का सम्मुख भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक, इतना हम क्लियर किए। उसके बाद आगे हमारा क्या है कि जो कोण OBA होगा, ये कोण ODC के बराबर होगा। ये कैसे होगा? एकांतर कोण से। ठीक, जब हमने दिखा दिया, अब हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया? एक कोण दिखा दिया, दूसरी भुजा, फिर एक कोण दिखा दिया। हमने इतना दिखा दिया, तो अब जो हम यहाँ पे ये माने थे, त्रिभुज माने थे, ये क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अतः आप लिख सकते हो कि जो हमने त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD माना था, ये क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। कौन से नियम थे? SAS का नियम लगा सर्वांगसमता का। SA का मतलब क्या हो गया? भुजा का नियम लगा। अब जब ये सर्वांगसम हो गया तो आप लिख सकते हो कि AO इक्वल टू क्या? OC, और BO इक्वल टू क्या हो जाएगा? OD। क्यों? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। AO इक्वल टू OC की हम बात कर रहे हैं बच्चों। AO इक्वल टू OC क्या होगा? हम बात कर रहे हैं AO ये, और OC मतलब इसकी बात कर रहे हैं, और OD इक्वल टू OB हम इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो यही चीज़ें हमने लिखने का प्रयास किया है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा देखने का कोशिश करते हैं। चलिए, आगे हमारा क्या हो गया? जब ये सर्वांगसम हो गया, इसको भी हमने लिख दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूँकि क्या होते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है। जब संगत भाग बराबर होता है तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, हम कौन से त्रिभुज अब लेते हैं? इसके यहाँ तक तो हमने बच्चों देख लिया, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कीजिए। देखो, पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके बाद मिटाते हैं, फिर हम आगे सोल्यूशन करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट इतना हो गया होगा। उसके बाद हम इसको हटा देते हैं थोड़ा से। जब हम हटाएंगे हमारे पास जगह ना होने के कारण हम इसको हटाने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे
देखिए अब हम फिर लेते हैं, अब हम किस में त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे AOB और त्रिभुज AOD में। हम AOB के बच्चों क्या बात करें, कौन सा त्रिभुज, हम AOB मतलब AOB इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और AOD AO और D इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक, हम इन दो, एक त्रिभुज ये इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं। जब इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो OB इक्वल टू OD आपको देखने को मिलेगा। OB इक्वल टू OD ये क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, ऊपर हमने दिखा दिया है, ऊपर हमने दिखाया था कहाँ पे, अगर देखें यहाँ मिट गया, नहीं तो यहाँ पे था आपका OB इक्वल टू OD। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि जो AB इक्वल टू AD AB इक्वल टू AD कैसे होगा कि जो भुजाएं, वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिख लोगे, चूँकि अपना ये वर्ग दिया हुआ है, चूँकि वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। OA इक्वल टू OA ये क्या होगा, दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ बच्चों कैसे है उभयनिष्ठ, आप देखोगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये क्या होगा, उभयनिष्ठ, ये दोनों में है, कॉमन है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब आपके पास अतः आपके पास क्या हो गया, आपके पास अतः आपके पास बच्चों हो गया, अतः जो त्रिभुज हमने लिया था OAB ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OD के साथ। ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया SSS के नियम, सर्वांगसमता के नियम से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो जो इसके AOB कोण होगा और AOD कोण होगा ये क्या होगा, बराबर होगा। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसको हमने कोण को बराबर दिखा दिया। अब चूंकि परंतु हम जानते हैं क्या, परंतु हम क्या जानते हैं कि AOB और AOD बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि किसी अगर रेखा पे अगर आप कोण बनाओगे तो ये क्या होगा, इनका कोण 180 अंश होता है, चाहे आप इसको जितनी बार काट दो। अगर आप एक बार कट रहा है तो इसका और इसका योग क्या होगा, 180 अंश होगा। हमने बात कर रहे हैं कि जो ये पूरा कोण होगा, इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो आपके पास 180 अंश होगा, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, प्लस कोण AOD। ठीक, ये क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए रैखिक युग्म से आप रैखिक युग्म से इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखें यहाँ पे आप ऊपर देखें AOB के स्थान पे AOD लिख सकते हो, तो AOB के स्थान पे AOD लिख दो बच्चों। या आपको प्रूफ करना था क्या, AOB प्रूफ करना था। देखो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि AOD के स्थान पे, इसके स्थान पे हम इसको लिखते हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 कोण AOB बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ 2 को नीचे चले जाएगा तो ये हो गया 180/2, 2 1 2, 2 9 18, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। हमने दिखा दिया कोण AOB क्या हो गया, 90 डिग्री हमने दिखा दिया। हमको यही तो प्रूफ करना था यहाँ पे कि जो परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित वाला हमने ऊपर ही दिखा दिए थे, लेकिन ये समकोण पर होते हैं उसको हमको दिखाना था। तो हमने दिखाया कि जो AOB होगा AOB क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो इसका मतलब हमने ये इस कोण को क्या दिखा दिया, 90 डिग्री दिखा दिया। अब आप नीचे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, पुराना वाला स्क्रीनशॉट उसको आप रखे रहिए, उसके बाद इसको ज़रूर अच्छे से करिएगा। अतः आप लिख सकते हो क्या, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। आप लिख सकते हो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। चूंकि हमने जो इसके पहले प्रूफ किया था, इसके पहले हमने प्रूफ किया था OC बराबर OA और OB बराबर OD हमने प्रूफ किया था इसके पहले। और हमने अब यहाँ से लिख सकते हो वर्ग के विकर्ण क्या होंगे, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया, इतना आपको समझ आ गया।
तो इसको भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट और छोटा कर देते हैं, उसको आप जूम कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए। अगले वाले क्वेश्चन चलेंगे, आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 5वां नंबर बहुत ही खूबसूरत अपना क्वेश्चन है और इसको करने की कोशिश करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, चतुर्भुज के विकर्ण आपको दिखाना है कि बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक क्या होगा, वर्ग होता है। अब यहाँ पे पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, देखो हमने एक चतुर्भुज बनाया, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले। अब ये क्या होगा, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर दो, ये 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, कट करेंगे, क्योंकि विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और हमको दिखाना है कि परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होगा, वह एक वर्ग होगा, हमको इसको वर्ग प्रूफ करना है। आपको अगर हम बात करें जो दिया है, क्या दिया है, दिया है कि जो ए बी सी क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक। और जिसमें अगर हम बात करें जो ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है और ए ओ यहाँ ओ मान लो, ए ओ इक्वल टू सी ओ और बी ओ इक्वल टू डी ओ और कोण सी ओ डी इक्वल टू क्या है, 90 है। ये इतना आपके पास दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें क्या कि जो ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी क्या होगा, एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, हमको सिद्ध करना है। अब हम हल में चलते हैं, हल हमारा कैसे होगा, इसको हल में चले तो अगर हम जानते हैं कि जो इनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये कैसा होगा, एक समचतुर्भुज होगा। यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे इन्होंने कहा है सी ओ डी क्या है, 90 डिग्री है। जब सी ओ डी 90 डिग्री है तो इसका मतलब इनके विकर्ण क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। तो आप लिखोगे यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। इतना क्लियर हुआ। चलो, अतः आप लिख सकते हो जब समचतुर्भुज होता है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अतः आप लिख सकते हो जो ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू क्या होगा, सी डी इक्वल टू क्या होगा, डी ए। हमने कहा कि ये क्या है, जब इनके विकर्ण 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं तब हम क्या कहेंगे कि ये चतुर्भुज कैसा होगा, समचतुर्भुज होगा। जब समचतुर्भुज होगा तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने इसको लिख दिया यहाँ पे। जब यहाँ पे लिख दिया तो अब हमको लेना है त्रिभुज। अब त्रिभुज हम लेंगे बी ए डी और त्रिभुज कौन सा लेंगे, और त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी में। हमने क्या कहा, ए बी ए डी मतलब बी ए डी, इस त्रिभुज की बात कर लें। और दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी, इस त्रिभुज को ले लेते हैं। एक त्रिभुज तो अपना ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, ठीक। इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे और ये इसको ऐसे मिला दो, ठीक। हमने कौन से, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखिए अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ए डी यहाँ ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा। ए डी इक्वल टू बी सी क्यों होगा, क्योंकि हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है, समचतुर्भुज हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ऊपर हमने देखा
जो AD या DA के स्थान पे इन दोनों के साथ, इन दोनों को हम साथ ले रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो BD होगा, BD इक्वल टू AC होगा। ये कहाँ से हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ये क्या हुआ, AC इक्वल टू BD ये दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ये चूंकि ये क्या है, दिया है, ये हो गया। अब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB ये क्या होगा, दोनों में उभयनिष्ठ होगा। किस में, हम इस त्रिभुज, इन दोनों, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में AB क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो वो क्या हम कह लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः आप लिख सकते हो कि त्रिभुज BAD और त्रिभुज ABC क्या होगा, ये क्या होगा, सर्वांग होगा त्रिभुज, चूँकि S और S के सर्वांग समता के नियम से। जब ये सर्वांग सम हो गए या सर्वांग समता के नियम से S से ये क्या हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो अब हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आप लिख सकते हो कि BAD ये इक्वल टू होगा कोण ABC के बराबर हो जाएगा। अब परंतु आप जानते हैं कि जो BAD और कोण ABC क्या हो जाएगा, 180 अंश। ये क्या होगा, अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अंतः कोण संपूरक की बात हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, कौन से कोण की बात कर रहे हैं, अंतः कोण संपूरक कोण की बात कर रहे हैं। तो हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो BAD, देखो BAD इस कोण की बात कर रहे हैं। और दूसरा कोण क्या बात कर रहे हैं, दूसरा कोण इसकी बात कर रहे हैं। इसका कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, दोनों संपूरक होंगे। संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो क्या होगा, संपूरक कोण होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे BAD के स्थान पे कोण ABC लिखे हैं। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि कहाँ पे, यहाँ BAD के स्थान पे हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास कोण ABC प्लस कोण ABC ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लोगे तो टू कोण ABC इक्वल टू 180 डिग्री। आप कोण ABC इक्वल टू 180 2 से डिवाइड कर दो, 2 क्रम 2 2 नहीं 18, आपके पास आ गया क्या, 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्या आपको यही दिखाना था, देखो हमने दिखाया, सिद्ध करना था कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। एक वर्ग का जो हम एक कोण क्या दिखा दें, 90 डिग्री दिखा दें तो वो क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। अब एक समचतुर्भुज था, अब समचतुर्भुज तो था ही, हम दिखा दिए कि एक कोण उसका क्या है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। अब यहाँ पे लिख देना आपकी एक समचतुर्भुज जिसका कोण 90 डिग्री का हो, एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है। अतः आप लिख सकते हो कि अतः ABCD क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है। चूँकि हमने एक कोण उसको क्या दिखा दिया, 90 डिग्री दिखा दिया। ठीक, इतना 90 डिग्री दिखा दिया कौन, ABC मतलब A B और C, इस कोण को हमने कितना दिखा दिया, 90 डिग्री दिखा दिया। आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना ले लीजिए, उसके बाद नीचे करते हैं इतना, ये भी ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, तो ये क्या है, B है, ये क्या है, B है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और बेहतरीन तरीके से 6 नंबर के क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। और देखिए आकृति 8.19 में दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है। कोण C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब हमको कोण इसको भी समद्विभाजित करता है, इसको दिखाना है। और क्या दिखाना है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, हमको ये भी दिखाना है। चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम
देखेंगे त्रिभुज लेते हैं कौन, DAC। पहले त्रिभुज लेंगे। पहला वाला हमें क्या दिखाना है, पहला वाला जो दिखाना है उसमें हम त्रिभुज जो लेते हैं, पहले हम DAC लेंगे। देखो कोण DAC ये इक्वल टू होगा कोण BAC के। क्यों? चूँकि ये क्या है अपने पास दिया है, क्या है दिया है, ठीक। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आप कह रहे होंगे ये दिया कहाँ है, दिया यहाँ है। विकर्ण जो AC है कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। जब कोण A को समद्विभाजित कर रही है तो मतलब बच्चों हमारा कि ये वाला कोण और जो BAC ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। उसी को हमने क्या किया, वो यहाँ पे रखा है। उसके बाद आगे चले, आगे अपना देखने की कोशिश करें कि कोण DAC ये इक्वल टू होगा कोण BCA के। अब कोण हमने कौन से बात कर रहे हैं, कोण अपना DAC मतलब ये वाला कोण हम कह रहे हैं कि जो BCA मतलब इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? चूँकि हम बच्चों जानते हैं एकांतर कोण में बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से, ठीक। इतना लिख दिए। अब उसके बाद आगे देखो बच्चों, आगे BAC इक्वल टू क्या होगा, कोण ACD के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी क्या होगा, एकांतर कोण से क्या होगा बच्चों, एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से। हमने क्या कहा, BAC मतलब BAC इस वाले कोण की बात की है। उसके बाद ACB ACD इस वाले कोण की बात की है। ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है, कैसे, एकांतर कोण से। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब हम इसको थर्ड वाला क्वेश्चन मान लिए। अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से देखें तो हम लिख सकते हैं कोण ACD इक्वल टू कोण BCA। क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। आपको समझ नहीं आया होगा, ये इस क्वेश्चन हम फोर्थ लिख लेते हैं। अब हमें दिखाना था क्या कि कोण C को समद्विभाजित करता है। हमने दिखाया क्या कि यहाँ पे, इसको भी अभी हम बताते हैं कि इसको कहाँ से हमने लिखा, कैसे लिखा। हमने इसको तो सॉल्व मतलब कि 1 2 3 से हमने बता दिया, इसको हम लिख रहे हैं। हमको जो क्वेश्चन पहला दिखाना था कि जो C को भी समद्विभाजित करते हैं। हमने दिखाया कि ACD मतलब, यहाँ पे इनको हटाते हैं कुछ चीज़ें। हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया कि जो ACD मतलब AC और D, ये AC और D इसका, और हमने BCA इसको हमने दिखाया कि ये कोण और ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। जब ये कोण बराबर हो गए तो यही तो हमको दिखाना था कि कोण C को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब जो AC जो है ये क्या करेगा, कोण C को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक। ये कोण बराबर हो गया, ठीक। अभी इतना ये कैसे आया, हमने तो लिख दिया 1 2 3 से। अब देखो यहाँ पे हम इसको हटा देंगे, इसको हम उसमें नहीं लिखेंगे, इसको हम अलग से करके आपको दिखा के आ रहे हैं कि अगर आप पहले देखो कोण ACD बराबर, हमने यहाँ पे लिखा है कोण BCA लिखा है, इतना लिखा है ना। अब यहाँ पे आप समीकरण, अगर यहाँ पे देखो BCA के स्थान पे आप लिख सकते हो DAC लिख सकते हो। तो हम BC के बराबर DAC लिख दें। देखो BCA के बराबर कोण DAC लिख दें, ठीक। चलिए इतना लिख दिए। अब DCA के स्थान मतलब DAC के स्थान पे BAC लिख दें। अब देखो BAC लिख दिए, ठीक। इतना लिख दिए। अब यही तो हमको दिखाना था हमको। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और है, BAC के स्थान पे ACD लिख सकते हो। BAC के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, ACD लिख दिया, ठीक। इतना लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे देखोगे DAC के स्थान पे हमने BCA यह लिखा है, ये लिखा हुआ है,
ठीक। अब हमने दिखा दिया क्या, ये सब क्या होंगे, अपने से बराबर हो गए, सब एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। जब एक दूसरे के बराबर हो गए, चूंकि हमको दिखाना था कि कोण सी को समद्विभाजित करता है, तो हम इसमें से उस वाले कोण को उठाते हैं जो कोण सी को समद्विभाजित या कोण को समद्विभाजित करता हो, या उसको दिखाता हो कि इसका जो कोण ये वाला कोण है और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर हो। तो हमने क्या उठा लिया, ए सी डी को उठा लिया और बी सी ए को उठा लिया, या हम 1 2 3 को इस तरीके से सॉल्व कर दिए कि हमारा ये दोनों आ गया। ठीक, चलिए ये दोनों आ गया तो हमको पता हो गया कि जब ये दोनों आने से कि ये कोण सी को क्या कर रहे हैं, 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं समान रूप से। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें। इतना आपको क्लियर हो गया, जो पहला वाला क्वेश्चन था आपको क्लियर हो गया, ये पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन। ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है, इसको भी दिखाना है। ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है, इसको भी हमें दिखाना है, तो हम इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, इसको बात करेंगे। सेकेंड समीकरण सेकेंड और फोर्थ से, या आप लिख सकते हो समीकरण सेकेंड और फोर्थ से, मतलब हम बात करें इस वाले को, देखो हम बात करें सेकेंड और फोर्थ इस वाले समीकरण से। इन दोनों समीकरण से देखोगे तो आप पहले वाले में डी ए सी बराबर लिखे हो कि कोण बी सी ए है इक्वेशन सेकेंड में, और फोर्थ में देखे हैं कि यहाँ पे देख रहे हो कि ए सी डी के स्थान बराबर क्या है, बी सी ए है। तो इसका मतलब बी सी के स्थान पे आप लिख सकते हो ए सी डी लिख सकते हो, बी सी के स्थान पे ए सी डी लिख सकते हो। यहाँ कोण डी ए सी अर्थात बी ए सी के स्थान बी सी ए के स्थान पे बी सी ए, यहाँ पे इसके स्थान पे डी ए सी लिख दोगे, कोण डी ए सी लिख दोगे। हमने यही कहा कि कोण 2 और 4 से आप लिख सकते हो क्या, डी ए सी इक्वल टू, सॉरी यहाँ आपको डी ए सी डी यहाँ 4 नंबर है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ये 4 नंबर से आप लिखोगे क्या, कोण ए सी डी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोण ए सी डी, कोण ए सी डी। आप लिख दिया क्या, ए सी डी बराबर आपने दिखा दिया कि कोण डी ए सी। आप इसलिए समीकरण 2 और 4 से लिख सकते हो कोण ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण डी ए सी। अब हम इस चीज़ को हटाते हैं जो हमने आपको समझाने की कोशिश की थी, इसको हमने हटा दिया। अब हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी की बच्चों बात कर रहे हैं, ए डी सी क्या, ए डी और सी, इस त्रिभुज की हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस त्रिभुज में हम देखेंगे क्या कि कोण जो ए है, कोण जो सी है, यहाँ पे हम किस त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसमें हमने ऊपर दिखाया है कि कोण जो ये वाला है ए सी और डी, और कोण डी ए सी, कोण ए सी डी और कोण डी ए सी, ये इसको हम क्या ऊपर दिखाए हैं बराबर। देखो डी ए सी, यहाँ पे देखो जो हमने दिखाया ना कि सी ए डी इक्वल टू क्या है, डी ए सी, वही हम कह रहे हैं कि कोण जो आपका ए सी डी मतलब ए सी और डी ये वाला कोण, और डी ए सी ये वाला कोण क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है, ऊपर हमने दिखा दिया है, तो अब हम क्या यहाँ लिख दें क्या, कोण ए सी डी और ये इक्वल टू कोण डी ए सी, इसको तो हमने दिखा ही दिया है। अब हम यहाँ देखेंगे जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। कोण ए के सामने की भुजा डी सी ये बराबर होगी कोण सी के सामने की भुजा क्या, ए डी के बराबर हो जाएगी। चलिए कोण ए सी डी के सामने की भुजा ए डी ये इक्वल टू बराबर हो जाएगी किसके, ये हो जाएगी सी डी के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख दोगे चूंकि त्रिभुज के बराबर कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती
है, आप इसको लिख देना। ठीक, अब देखो हमने दिखा दिया क्या कि इनके भुजाएं क्या हो गई, मतलब संगत भुजाएं क्या हमने दिखा दी, बराबर दिखा दिया। तो अब जानते हैं कि कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी संगत भुजाएं समान हो तो वो क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। ये तो आप तो लिख दीजिए यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो तो क्या होगा, समचतुर्भुज होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। अतः आप लिख सकते हो ABCD क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा, एक समचतुर्भुज है। क्या है, ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा और 6 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए बच्चों आज का जो सेशन होता है 6 ही नंबर क्वेश्चन तक करते हैं, इसके आगे जो भी क्वेश्चन हैं उनको अगले सेशन में लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं एक बेस्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।